Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noreen Akhtar and I'm the student of BS Botany and I'm the member of Group 1. I'm here to present mutation and basically my topic is gene mutation. First of all, what is mutation? Mutation, any sudden change occurring in the hereditary material is called mutation. कोई भी सडन चेंज होता है हमारे हेरिडिटरी मटेरियल में तो वो सिंपली म्यूटेशन कहलाता है. दे मे बी हार्मफुली बेनिफिशियल और न्यूट्रल. ये हमें फ़ायदेमंद भी है, मतलब फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है, और ये कुछ भी नहीं, मतलब ना ही फ़ायदा देगा ना ही नुकसान देगा. डीएनए इज़ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल. जैसे कि हमें पता है डीएनए जो होता है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है एंड दे रेप्लिकेट विद अमेजिंग एक्यूरेसी. और ये बहुत ही मतलब अमेजिंग इसकी जो होती है ना, एक किस्म का प्रोसेस होता है, काफ़ी करेक्ट एक टाइप होती है इसमें, जिसमें कोड टू कोड प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू रिप्लिकेशन होती है. सम एरर ऑफ रिप्लिकेशन डू अकॉर, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिप्लिकेशन के दौरान एरर्स हो जाते हैं तो वो सिंपली म्यूटेशन ही, वो भी म्यूटेशन ही कहलाते हैं. हिस्ट्री में ऐसे कि 1901 Hudo de Veres first used the term mutation to describe the sudden heritable phenotypic change in evening primrose ornithera lamarcania. तो एक डिज़ीज़ थी इवनिंग प्राइमरोज तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो लगो डी वेरीज थे, उन्होंने एक वर्ड दिया इसको म्यूटेशन. फिर 1904 D.H. Morgan reported white-eyed Drosophila in the population of red-eyed phallus. और 1928 में H.J. Moller first used X-ray to introduce the mutation in fruit fly. फ्रूट फ्लाई में जो म्यूटेशन हुई थी तो उसको H.J. Moller ने एक्सरे के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था. और जो मेरा बेसिकली टॉपिक है डीएनए म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन. Gene mutation is defined as an alternate in the sequence of nucleotide in DNA. बेसिकली जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके जो सीक्वेंस अगर अल्टरनेट या चेंज हो जाता है तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं. These changes can affect a single nucleotide pair or a large gene segment of a chromosome. इनका जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर अगर हमारा चेंज हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है लार्जर जीन सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम. तो मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पेयर भी चेंज हो तो ये म्यूटेशन कॉज कर देगा, जीन म्यूटेशन कॉज कर देगा. दीज चेंज कैन अफेक्ट द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर और अ लार्जर. इट्स राइट इट अगैन. Types of gene mutation. There are three major types: point mutation, frame shift mutation, base substitute mutation. फर्स्ट मेन टाइप जो है इसकी point mutation. Point mutation are the most common type of gene mutation, also known as base mutation substitute. ये मोस्ट कॉमन है और इसे हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं. चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, इसमें जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस जो होती है वो चेंज हो जाती है. एंड दे आर फर्दर थ्री टाइप्स: साइलेंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन एंड नॉन मिस सेंस म्यूटेशन. इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. जैसे साइलेंट म्यूटेशन, द चेंज इन वन कोडन for an amino acid into another codon for that same amino acid. Same amino acid का एक codon जो होता है वो change होता है to with another. Silent mutation are also referred to an synonymous mutation. Missense mutation. The codon for one amino acid is changed into codon of another amino acid. इसमें ऐसा होता है कि एक अमीनो एसिड का कॉर्डन चेंज होता है विद एन अदर, मतलब दूसरे अमीनो एसिड के कॉर्डन के साथ. एंड मिस सेंस म्यूटेशन आर समटाइम्स रेफर टू एन नॉन सेनोमस म्यूटेशन. और नॉन सेंस म्यूटेशन में ऐसा होता है कि कॉर्डन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन स्टॉप कॉर्डन. फिर आती है मेन अदर टॉपिक जो हमारे पास है, फ्रेम शिफ्टेड म्यूटेशन. दिस टाइप म्यूटेशन अकॉर व्हेन द एडिशन और द लॉस ऑफ डीएनए बेसिस चेंज आर जीन्स रीडिंग फ्रेम.
तो ये इसमें एडिशन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। डीएनए के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे बेस चेंजेस उनकी होती हैं, तो ओवरऑल जीन रीडिंग का फ्रेम जो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। अ रीडिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिस ईच कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है वो शिफ्ट कर देती है ग्रुपिंग ऑफ दीज बेसिस एंड चेंजेस द कोड फॉर अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का कोड ही चेंज हो जाता है जब उनकी ग्रुपिंग चेंज हो जाती है बेसिस की। एंड द रिजल्टिंग प्रोटीन इज़ usually monofunctional insertion and the deletion can all be frame shifted mutation। तो इसमें 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, इंजर्शन एंड डिलीशन। तो पहले इसकी ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल में हमारे पास होता है ए यू जी, 2 बार ए फिर जी यू यू यू। अब ऊपर वाले में 3 यू हैं, आप नीचे देख सकते हैं एक यू जो है वो लेकर जाता है, तो इसमें डिसऑर्डर आ जाता है, एरर आ गया। इंजर्शन में ऐसा होता है कि इंजर्शन चेंज द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस इन द जीन बाय एडिंग अ पीस ऑफ डीएनए। इसमें ऐसा होता है कि जो पीस ऑफ डीएनए होता है वो ऐड किया जाता है डीएनए के, मतलब इसमें जब एडिशन ऑफ डीएनए का पीस ऐड हो जाता है तो एज अ रिजल्ट द प्रोटीन कोड बाय अ जीन मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो इसके भी डिसऑर्डर हो गया ना एक किस्म का, तो उसमें भी प्रॉपर काम नहीं हो सकता इसका। और डिलीशन में ऐसा होता है, द डिलीशन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस बाय रिमूविंग अ पीस ऑफ डीएनए। तो नॉर्मली जैसे ऊपर एडिशन था, इसमें यहाँ पे डिलीशन हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा पीस ऑफ डीएनए। स्मॉल डिलीशन में रिमूव वन ऑफ फ्यू बेस पेयर विद इन अ जीन। लार्जर deletion can remove one entire gene or several neighboring gene. The deleted DNA may alter the function of the resulting protein। ज़ाहिर बात है जो डिलीट हो जाएगा जिसमें से डीएनए, तो वो एक अल्टर फंक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो एक और किस्म का फंक्शन होगा जो कि नॉर्मल नहीं होगा, ये भी एरर होगा। ओके, दैट्स इट।